सोचो, दुनिया में सबसे कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग चीज क्या है? आप बोलोगे दूर दूर के गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स या फिर किसी लिविंग सेल की वर्किंग्स। लेकिन सच तो यह है, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे अमेजिंग चीज तो आपके कानों के बीच में है, आपका दिमाग। यही ह्यूमन माइंड इसी इनक्रेडिबल ऑर्गन की पावर से अपने आप में एक यूनिवर्स है। यहीं से हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज और ड्रीम्स आते हैं। इसी की वजह से हम दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, सीखते हैं, ग्रो करते हैं और लोगों से कनेक्ट करते हैं। इतनी पावर के बाद भी माइंड एक मिस्ट्री है। साइंटिस्ट नई नई डिस्कवरीज कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अपने माइंड को समझना सेल्फ डिस्कवरी का सफर है। अपने माइंड के फंक्शंस को समझकर हम अपनी पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं और ज्यादा अच्छी और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। अपने माइंड को एक आइसबर्ग की तरह इमेजिन करो। आइसबर्ग का टिप जो पानी के ऊपर दिखता है, वो है आपका कॉन्शियस माइंड। ये वो है जिसके बारे में आपको अभी पता है। जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं, आपकी सांसों की आवाज, कुर्सी का एहसास। लेकिन पानी के नीचे माइंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, सबकॉन्शियस। ये हिडन रेल्म है जहां आपकी मेमोरीज, हैबिट्स और ऑटोमेटिक प्रोसेसेस रहते हैं। ये आपके एक्शंस और रिएक्शंस के पीछे ड्राइविंग फोर्स है, इवन दो आपको पता भी ना हो। इमेजिन करो, आप कार चला रहे हो। आपका कॉन्शियस माइंड रोड पर और पैसेंजर से बात करने पर फोकस कर रहा होगा, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली सारे टास्क्स हैंडल कर रहा होगा, जैसे स्टीयरिंग, ब्रेकिंग और गियर्स बदलना। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड्स मिलकर हमें लाइफ में गाइड करते हैं। इनके इंटरैक्शन को समझकर हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, बैड हैबिट्स छोड़ सकते हैं और अपनी हिडन पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं। हमारा माइंड हर समय इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, जजमेंट्स बनाता है और डिसाइड करता है कि कैसे एक्ट करना है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पास सोचने के दो अलग अलग सिस्टम्स हैं? सिस्टम 1 यानी फास्ट थिंकिंग, ऑटोमेटिक, एफर्टलेस और इंट्यूटिव है। ये आपको किसी नोन फेस को इंस्टेंटली पहचानने, सिंपल सेंटेंसेस पढ़ने या बेसिक मैथ्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हेल्प करता है। सिस्टम 2 यानी स्लो थिंकिंग ज्यादा डिलिबरेट, एनालिटिकल और एफर्टफुल है। ये तब काम आता है जब आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, कोई न्यू स्किल सीख रहे होते हैं या कोई केयरफुली कंसिडर्ड डिसीजन ले रहे होते हैं। इमेजिन करो, आप जंगल में वॉक कर रहे हैं और आपको रास्ते में स्नेक दिखता है। आपका सिस्टम 1 इंस्टेंटली फियर रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगा, जिससे आप पीछे जंप करोगे। लेकिन फिर आपका सिस्टम 2 एंगेज होगा, सिचुएशन को एनालिसिस करेगा और डिसाइड करेगा कि स्नेक खतरनाक है या नहीं। दोनों सिस्टम्स दुनिया में नेविगेट करने के लिए जरूरी है। सिस्टम 1 हमें इमीडिएट थ्रेट से सेफ रखता है और क्विक डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। सिस्टम 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने, न्यू थिंग्स सीखने और वेल इन्फॉर्म्ड चॉइसेस लेने में हेल्प करता है। सेक्शन 4, फीलिंग आवर वे, द पावर ऑफ इमोशंस। इमोशंस सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये हमारे दिमाग में कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे थॉट्स, बिहेवियर्स और फिजिकल हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस करती है। ये हमारे सर्वाइवल और वेल बीइंग के लिए जरूरी है। जब हम कोई इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे जॉय, फियर या सैडनेस, हमारा ब्रेन केमिकल्स रिलीज करता है जो हमारे बॉडी में फिजिकल चेंजेस ट्रिगर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फियर की वजह से हार्ट रेट बढ़ सकती है और मसल्स टेंस हो सकते हैं, जिससे हम फाइट या फ्ली करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इमोशंस डिसीजन मेकिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हमारे जजमेंट्स को बायस कर सकती है, जिससे हम इंपल्सिव चॉइसेस ले सकते हैं या बेनिफिशियल रिस्क्स अवॉइड कर सकते हैं। हाउएवर, इमोशंस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी दे सकती है। हमें उन चीजों की तरफ गाइड कर सकती है जो हमारे लिए अच्छी हैं और उन चीजों से दूर ले जा सकती है जो हमें हार्म कर सकती है। इमोशंस की पावर को समझना स्ट्रेस मैनेज करने, हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाने और साउंड डिसीजंस लेने के लिए जरूरी है। अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज और रेगुलेट करके हम ज्यादा बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। सेक्शन 5, द मेमोरी पैलेस, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग आवर एक्सपीरियंसेस। मेमोरी हमारे माइंड का वो फैकल्टी है जो हमें इंफॉर्मेशन स्टोर और रिट्रीव करने देता है। ये लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और खुद को समझने के लिए जरूरी है। लेकिन हमारा ब्रेन मेमोरीज को स्टोर और रिकॉल कैसे करता है? मेमोरी को समझने का एक तरीका यह है कि इसे 2 मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाए, शॉर्ट टर्म मेमोरी
और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी ब्रेन के टेम्पररी स्क्रैच पैड की तरह है, जो कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी एक वास्ट लाइब्रेरी की तरह है, जो इंफॉर्मेशन ईयर्स या लाइफ टाइम तक स्टोर कर सकती है। जब हम कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को इनकोड करता है और शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। अगर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो कंसोलिडेशन प्रोसेस के थ्रू लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगी। मेमोरीज रिट्रीव करना हमारे माइंड की लाइब्रेरी में किसी स्पेसिफिक बुक को सर्च करने जैसा है। जितना ज्यादा हम किसी मेमोरी को एक्सेस और यूज करते हैं, न्यूरल कनेक्शंस उतनी ही स्ट्रांग होती जाती है, जिससे उसे फ्यूचर में रिकॉल करना इजी हो जाता है। सेक्शन 6, सीइंग इज बिलीविंग हाउ परसेप्शन शेप्स आवर रियलिटी। हम अक्सर अपनी सेंसेस को ग्रांटेड ले लेते हैं, अस्यूम करते हैं कि जो हम देखते, सुनते, छूते, टेस्ट करते और स्मेल करते हैं, वो दुनिया को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन सच ये है कि हमारा परसेप्शन हमेशा रिलायबल नहीं होता। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स, एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल स्टेट से शेप होता है। इमेजिन करो, दो लोग एक ही पेंटिंग देख रहे हैं। एक को ब्यूटी और ट्रैंक्विलिटी दिख सकती है, जबकि दूसरे को केओस और कंफ्यूजन। उनके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस पेंटिंग की वजह से नहीं, बल्कि उनके इंडिविजुअल परसेप्शंस की वजह से हैं। हमारे ब्रेन पर कॉन्स्टेंटली सेंसरी इंफॉर्मेशन की बॉम्बार्डमेंट होती है। इस सब का सेंस बनाने के लिए वो शॉर्टकट्स और असम्पशंस यूज करते हैं, जिससे कभी कभी परसेप्चुअल एरर्स हो सकते हैं। परसेप्शन कैसे वर्क करता है, ये समझकर हम अपने बायसेस के बारे में ज्यादा अवेयर हो सकते हैं और ज्यादा ऑब्जेक्टिव जजमेंट्स ले सकते हैं। सेक्शन 7, द माइंड्स लिमिटलेस पोटेंशियल। ह्यूमन माइंड एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, जो क्रिएटिविटी, इनोवेशन और कंपैशन के इनक्रेडिबल फीट्स कर सकता है। हमने इसके वर्किंग्स को समझने में काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। लेकिन एक बात क्लियर है, ह्यूमन माइंड की पोटेंशियल लिमिटलेस है। डेडिकेशन, प्रैक्टिस और सीखने की विलिंगनेस के साथ हम अपने माइंड को चैलेंजेस ओवरकम करने, गोल्स अचीव करने और ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। अपने माइंड के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझकर हम अपनी हिडन पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं और सक्सेस, हैप्पीनेस और वेलबीइंग के ग्रेटर लेवल्स अचीव कर सकते हैं। सेल्फ डिस्कवरी का सफर अपने ही दिमाग के अंदर के यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने से शुरू होता है।